हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर यूनिक एंड ऑसम पीपल। और अब आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं मेरे विपस्सना के जो मैंने वहाँ पे मेडिटेशन किया, वहाँ जो भी एक्टिविटी हुई उनका एक्सपीरियंस जानने के लिए। तो थैंक यू सो मच, आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि और एक है वो बहुत अच्छा मैसेज किया, एक सब्सक्राइबर है, उनका मैं छोटा सा नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। उनका भी कोई चैनल है, कोई क्रिएटिव चैनल है, वो बहुत अच्छे अच्छे मैसेज करती है, तो उनका मैं नाम भी बताऊंगी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग उनका चैनल। तो फिलहाल बहुत ही जब से मैं वहाँ से आई हूँ तो मेरा मन नहीं कर रहा है इस फ़ोन को देखने का, और और मतलब कोई भी ऐसा काम करने का, वीडियो बनाने का। तो अब फाइनली मैं धीरे धीरे ट्रैक पे आ गई हूँ। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने एक्सपीरियंस की तरफ। देखिए, वहाँ जो एक्सपीरियंस है विपस्सना मेडिटेशन सेंटर का, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो मैं एक्सपीरियंस अपना बयां कर सकती हूँ। पूरी कोशिश करूँगी बताने की कि मैंने क्या फ़ील किया, कैसे फ़ील किया। बट इसे आप लोग, बहुत से लोग इसे गलत भी ले लेंगे। गलत मीन्स कि वो सोचेंगे कि वो लोग वहाँ जाएंगे तो वो भी ऐसा ही फील करेंगे। तो प्लीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ 24 साधिकाएँ थीं, 23। और जब हम लोग लास्ट डे मिले, एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर किया, तो सबके एक्सपीरियंस अमेजिंग थे और सबके एक्सपीरियंस एकदम अलग थे, डिफरेंट थे। और क्यों अलग थे वो भी मुझे पता है, कोई एक जैसा नहीं होता, सबके कार्मिक कार्मिक अकाउंट अलग अलग हैं। तो सबके कार्मिक अकाउंट के अकॉर्डिंग सबको एक्सपीरियंसेस हुए हैं। और मैं बहुत अच्छे से नॉलेज गेन करके आई हूँ व्हाट इज़ कर्मा, कार्मिक अकाउंट। इस पर मैं एक बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगी, और मेरा वीडियो आप लोग ज़रूर वो कार्मिक अकाउंट वाला शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, क्योंकि लाइक करने से वो उन सारे लोगों तक पहुंचेगा, दिखेगा कि क्या है कार्मिक अकाउंट। और शेयर करेंगे उन सभी लोगों का जिनका आप अच्छा चाहते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ शेयर करनी चाहिए। देखिए, मैं कभी नहीं बोलती, लेकिन वो वीडियो, खैर उस वीडियो में ही बोलूँगी, उसे शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, तो ये जो पूरे 10 दिनों का सफ़र था, डे 1, डे 2, डे 3, मेरा धीरे धीरे अच्छा फील हो रहा था मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेडिटेशन करती हूँ। तो वहाँ चौथे चौथे एक दिन में 12, 13, 14 घंटे मेडिटेशन करने में, जब हम करते हैं तो ऐसा नहीं कि 14 घंटे मेडिटेशन ही करते हैं। वो कुछ क्षण होते हैं। दिन भर में 1 घंटा हुआ, बहुत अच्छा हो गया। अगले दिन थोड़ा और अच्छा, अगले तीसरे दिन थोड़ा और अच्छा। फिर वो चौथे दिन सिखाते हैं विपस्सना टेक्निक, वी कैन से विपस्सना टेक्निक। 3.5 दिन वो हमें, हमारा जो मन इतना चंचल है, इतना भागता है इधर उधर, उस पे वर्क कराते हैं। और सीरियसली बता रही हूँ गाइस, जब आप लोग जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मन कितना चंचल है। वहाँ का वातावरण इतना अच्छा है, इतना स्पिरिचुअल है, इतना ग्रीनरी है, इतना नेचुरल है, बात नहीं कर सकते। कोई टेक्निकल टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास हमें डिस्टर्ब करने के लिए। बच्चा नहीं है, माता पिता नहीं है, परिवार नहीं है, उसके बावजूद मन को कंसंट्रेट करने में बहुत टाइम लगता है। तो और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि जो मैंने सोचा, क्योंकि एक्चुअली कि 3 साढ़े 3 दिन मुझे लगा कि अरे मेरा माइंड तो बहुत अच्छे से कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, ऐसा ना हो ये विपस्सना टेक्निक बोल रहे हैं सिखाएंगे चौथे दिन तो वो मैं अच्छे से कर भी पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि वो तो बेस है 3 साढ़े 3 दिन माइंड मन को एकाग्रित करने का। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसीलिए चौथे चौथे घंटे कराया जाता है कि उसमें से कुछ टाइम तो आप का मन, जो चंचल मन है, वो आप उसे पकड़ ही लेंगे। ठीक है, तो अब मैं मेन बढ़ती हूँ अपने एक्सपीरियंस की तरफ। हाँ, तो जो चौथा दिन था, जब वो विपस्सना टेक्निक की हम लोगों ने, तो जैसे लगा कि हर चीज़ सुनी है, प्रैक्टिकल की है, लेकिन जिसे हम लोग कहते हैं ना, वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन है, एनर्जी ही एनर्जी है। और कहते हैं कि एक कैमरे आते हैं, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रो मैक्रो जो भी चीज़ है उनको देखने के लिए कैमरे आते हैं। उनसे जब हम कोई भी सॉलिड चीज़ देखेंगे तो हमें सब कुछ वेव्स में दिखाई देंगी। तो उससे मैंने अपनी आँखों, आँखों भी नहीं, मन के कैमरे से मैंने अपनी पूरी बॉडी को वेव्स में देखा है, विपस्सना ध्यान केंद्र में। मतलब मैं अपने मन की आंखों से इस कान को देख रही हूँ तो यहाँ वेव्स, तरंगे चल रही हैं,
इस कान को देख रही हूँ, व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं। इस कान को देख रही हूँ तो यहाँ वेव्स, सर पे ध्यान लगा रही हूँ तो यहाँ वेव्स। पूरी बॉडी, वो पूरी बॉडी को बोलते हैं देखने के लिए, जब जाएंगे तो क्लियर होंगी चीज़ें। मुझे पूरी बॉडी, और फिर जो लास्ट डे था वो, उसमें तो बॉडी जैसे ये हमारा, मेरा हाथ है, इस ये उंगली है, तो इस उंगली के अंदर तक क्या हो रहा है, इस मेरी उंगली में क्या संवेदनाएं हैं, क्या सेंसेशंस है, वो भी फील करवाए उन्होंने। और बहुत ही अमेजिंग सा ये एक्सपीरियंस रहा है मेरा। और दूसरी चीज़ कि बहुत, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं कि इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस मैंने फ़ील कर पाई। और बहुत से लोगों के, और मतलब मैं ब्लेस्ड इसलिए भी हूँ कि मुझे इतनी दिक्कतें नहीं हुई वहाँ लोगों को, क्योंकि मैं पहले से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हूँ, तो मैंने अपने बहुत सारे कार्मिक अकाउंट क्लियर कर लिए थे, लोगों के साथ बुरा नहीं करती थी। जो अचानक जो व्यक्ति जाएगा वो क्या, वहाँ पे आपके जितने भी चीज़ें हैं वो क्लियर भी होंगी। जो आपके, जिसे हम लोग कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, वो जो आपके अंतर मन है, वो लोग वहाँ अंतर मन यूज़ करते हैं। अंतर मन में जितनी भी चीज़ें दबी होंगी, इस जन्म की नहीं, पिछले के पिछले कितने भी जन्मों की, जो चीज़ें आपकी इंसल्ट हुई है, आपने किसी के साथ बुरा किया है, बुरे संस्कार बनाए हैं, संस्कार मतलब जो भी बुरे कर्म किए हैं, कार्मिक अकाउंट, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्लीन एंड क्लियर होंगी। और जब वो क्लीन एंड क्लियर होने का जो तरीका होता है, जो चौथे दिन से स्टार्ट होता है, जब वो विपस्सना टेक्निक करते हैं हम लोग, तो उसमें किसी के पीठ में दर्द होता है, किसी के सर में दर्द होता है, मतलब वो जो अंतर मन में छुपे भाव हैं उसे संवेदनाएं बोलते हैं। वो जब निकलते हैं तो बॉडी में, शरीर में पीड़ा देते हैं, पीड़ा, ठीक है, पेन देते हैं, क्या बोलती हूँ मैं, तो बॉडी में पेन देते हैं। वो 10वें दिन तक वो लोग खुद बोलते हैं कि ये एक ऑपरेशन है, बीच में कोई छोड़ के नहीं जाएगा 10 दिन में। और लास्ट में वो उसकी मलहम पट्टी भी करते हैं, मैत्री एक चीज़ है, मैत्री, सबका मंगल हो जो मैं बोलती हूँ, वो करवाते हैं उससे, फिर उसके बाद घर भेजते हैं। खैर ठीक है। तो एक का एक्सपीरियंस था कि मतलब, और उस जब विपस्सना करते हैं ना तो इतनी पुरानी चीज़ें, वो चीज़ें याद आती हैं जो कि चीज़ें हम भूल चुके हैं, हम दफना चुके हैं उन लोगों को, उन चीज़ों को, उन सिचुएशन को, और जो वो सिचुएशन हमारी प्रेजेंट की लाइफ से बिल्कुल रिलेट नहीं करती हैं, वो भी याद आती हैं। और इसका मतलब है कि वो चीज़ें हमारे अंतर मन में, सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं है। हम चाहते हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हैं, हम लोगों को माफ़ कर चुके हैं, हमें लगता है कि हमने माफ़ कर दिया, बट ऐसा नहीं हो पाता है। वो मन के अंदर ही अंदर, ऊपर की परत क्लियर हो जाती है, क्लीन कर लेते हैं हम लोग एक प्रेजेंट लाइफ को अच्छा ब्यूटीफुल बनाने के लिए, लेकिन एकदम अंदर वो चीज़ कहीं होती है, वो सारी चीज़ें अंदर से बाहर निकलती हैं विपस्सना टेक्निक अपनाकर। किसी को चाइल्ड हीलिंग करनी हो, कोई अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहा हो, किसी के साथ बहुत बुरा हुआ हो, किसी को ऐसा लगता हो कि मेरे साथ बुरा ही क्यों होता है, अगले के साथ अच्छा ही क्यों होता है, प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ जाइए विपस्सना मेडिटेशन सेंटर, जाइए। और आप, मैं ये बिल्कुल यहाँ क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ वो आपको नहीं होगा, बट कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होगा ही होगा। 10 दिन की सिवर नहीं, नेक्स्ट 10 डेज़ और जाइए, नेक्स्ट 10 डेज़ और जाइए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। दूसरी चीज़, 4th डे जब ये टेक्निक हम लोगों ने की, तो करने के बाद 2 घंटे में सिखाई थी, तो 2 घंटे थे उसके, पूरी बॉडी के चारों तरफ जैसे लग रहा था वेव्स वेव्स, तरंगे ही तरंगे, मतलब पूरी एकदम, जैसे कहते हैं नहीं है ज्वार भाटा गोल गोल घूमता है, ज्वार भाटा क्या होता है वो, सॉरी अगर गलत कुछ बोला हो तो, पूरी तरंगे ही तरंगे बॉडी के चारों तरफ, मतलब पूरी बॉडी, हम जहाँ देख रहे हैं वहाँ तरंगे, जहाँ देख रहे हैं वहाँ तरंगे। और सबसे अच्छा ये था, मतलब अमेजिंग, अमेजिंग क्या बोलूँ, राग नहीं पालना है किसी चीज़ के प्रति, वहाँ फील कर, वहाँ सुन के आई हूँ, जान के आई हूँ। अब राग क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है, वैसे बहुतों को हो सकता है पता हो, है ना। तो रात में क्या हुआ कि जब मैं सो रही थी, तो सोते टाइम भी, और ये सिर्फ मुझे ही नहीं हुआ, सबसे पहले शायद मुझे हुआ, लेकिन सोते टाइम भी वो जो वेव्स है, मैं सो रही हूँ, सोते टाइम भी वो वेव्स चल रही हैं बॉडी के। हैप्पी क्या हुआ, कुछ नहीं। सुन रहे हो क्या मेरा एक्सपीरियंस? सोते टाइम भी वो वेव्स मेरी बॉडी, मतलब फील हो रही थी बॉडी के, जैसे जब आप इस हाथ पे ऐसे रगड़िए और ऐसे करिए तो एक एनर्जी फील होती है, और ये जो एनर्जी की देखिए,
जैसे लग रहा है कोई एनर्जी हमें धक्का दे रही है, धक्का दे रही है, लेकिन इससे कई गुना पावरफुल एनर्जी फील होती है वो। और रात में भी लग रहा था जैसे वो एनर्जी के बीच में वो एनर्जी चल रही है। फिर खैर मैंने अगले दिन पूछा था आचार्य जी से, तो मैंने शायद ये किसी वीडियो में बताया भी है कि उन्होंने बोला अरे ये तो बहुत बाद में फील होता है, बहुत आगे चल के होता है, अब तुम्हें अभी से हुआ तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो खैर ब्लेस्ड हुई, मैं तो हमेशा कहती हूँ। तो आपके जितने भी पुराने संस्कार अंतर मन में दबे हुए हैं जो नहीं निकल पाते, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं कोई वो नहीं बोल रही हूँ कि मतलब मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं जो वहाँ फ़ील करके आई, मुझे लगता है कि हमारे सारे दुख, हमारे सारे कष्ट, हमारी सारी चीज़ें विपस्सना जाके हम नॉर्मल हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, रिज़र्व हो सकते हैं, अंदर की सारी चीज़ें निकल सकती हैं। 10 दिन में नहीं फ़ायदा हो, फिर 10 दिन चाहिए, फिर 10 दिन चाहिए। ये पहले 40 डेज़ का कोर्स हुआ करता था, बट आज के लाइफ में कौन 40 डेज़ कहीं जा पाएगा। तो 10 डेज़ में ही उन्होंने इस कोर्स को इतना अच्छा बना दिया है कि फ़ायदा होने वाले को। अब देखिए मैं फिर 10 डेज़ जाना चाहती हूँ, कब जाऊँगी आई डोंट नो, अभी तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन जाऊँगी कुछ टाइम बाद, फिर जाऊँगी 10 डेज़, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ वहाँ पे। दूसरी चीज़ वहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस बोलते हैं ना कि अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत जैसे अरे बचपन की बातों को भुला दो, खुद से माफ़ी माँगो। लोग कहते हैं कैसे अपनी वो चीज़ भूलें, अरे भूल जाओ, उसके बारे में मत सोचो, मत सोचो, कहते हैं ना। लेकिन वहाँ पर आप फ़ील करेंगे वो चीज़ अपनी बॉडी से निकलते हुए, उस चीज़ को दूर जाते हुए, वो चीज़ आप फ़ील करेंगे अपनी बॉडी पे। 9 दिन तक पेन होगा, 10वें दिन वो सारा पेन ख़त्म हो जाएगा बॉडी का, और वो सारी पास्ट की चीज़ें आपको याद आएँगी, जिन चीज़ों से आप कभी ना कभी बहुत डरे हैं या बहुत डर बैठा हो। जैसे एक है उनकी वर्किंग है वो, उनके प्रिंसिपल का उनको बहुत डर था, मतलब वो टीचर थी, जो टीचर है उनके प्रिंसिपल का, जो कि 4-5 साल पुराना था, लेकिन वो डर उनके दिमाग में ऐसा बैठा हुआ था कि वो वहाँ पे चीज़ें याद आई, काफ़ी कुछ हुआ। फिर वो जो डर बैठा था वो निकला, फिर वो निडर होके भी पर्सनल मेडिटेशन सेंटर से उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे। गई एक क्या मेरी बहन ही है जो, वो भी तो गई थी मेरे साथ, उसका तो एक्सपीरियंस मैं शेयर कर ही सकती हूँ। उसको लगा चौथे या 5वें दिन कि उसके जो हार्ट है, हार्ट का कोई ढक्कन खुल गया है, ठीक है? और उसमें से कोई लिक्विड बह रहा है, और ये चीज़ उसके साथ पूरे 2 दिन हुई, और वो लिक्विड वाइब्रेशनली बह रहा था। और मतलब उसमें उसको उस टाइम उसको इतनी पुरानी सारी चीज़ें याद आ रही थी। और जो ये मैंने प्रिंसिपल वाला एग्ज़ाम्पल दिया है ना, छोड़िए, अच्छा। तो मतलब उसकी पुरानी चीज़ें, और फिर 2 दिन बाद उसने मेडिटेशन में पूछा भी कि, और उसे दर्द हो रहा था चेस्ट में, कि कब ठीक होंगी। तो 2 दिन मेडिटेशन में आंसर भी मिला कि 10वें दिन, मैत्री के दिन, जब मैत्री, सबका मंगल होए रे, जन जन मंगल, सबका तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। क्या बात है ना, क्या बात है, सच में दिल वो हो जाता है, सबका मंगल होए रे। तो हाँ, और उसके जितने डर थे, भय थे, जो भी चीज़ें थी, कार्मिक अकाउंट, वो इस तरह निकली। सबका अलग-अलग एक्सपीरियंस है, सबका अलग-अलग एक्सपीरियंस है। तो फाइनली, और दूसरी चीज़, जो वहाँ प्रवचन होते थे शाम को 7 से 8:30, वो तो माइंड ब्लोइंग थे। दिन भर तो हम फ़ील कर रहे हैं, बॉडी पे करके देख रहे हैं, कोई काम हमें ऐसे, खिचड़ी बनती है, बता दिया दाल डाल दो, चावल डाल दो, नमक हल्दी डाल दो, बन जाएगी, सीटी लगा दो। लेकिन जब आप उसे बनाएँगे तो आप सोचेंगे पानी कितना पड़ना है, नमक कितना पड़ना है, हल्दी कितनी। जब आप बनाएँगे तब आपको एक्सपीरियंस होगा कि वो कैसे बनती है खिचड़ी। तो जब आप वहाँ जाएँगे, वहाँ ये नहीं बता दिया गया, एक ज्ञान नहीं देना है, वहाँ पे आपको अनुभूति कराएँगे। जब आप अपनी अनुभूति से कोई चीज़ सीखेंगे तो उस चीज़ को मानेंगे भी, जानेंगे भी और फॉलो भी करेंगे। वहाँ पे 3 चीज़ों पे मेन फ़ोकस किया जाता है। पहला शील, दूसरा समाधि, तीसरा प्रज्ञा। ये 3 चीज़ें सिखाई जाती हैं इन 10 दिनों में, शील, समाधि, प्रज्ञा। और तो ये मेरा रहा एक्सपीरियंस। 14-15 मिनट का वीडियो हो चुका है। शील, समाधि, प्रज्ञा पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ, ठीक है? नहीं तो फिर आप लोग देख नहीं पाएंगे, इतना लंबा वीडियो बना दूँगी तो बोर हो जाएंगे। तो फिलहाल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, और
अपनी बॉडी को खुद से खुद को जानने का एक्सपीरियंस बहुत 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 अच्छा रहा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में शील, समाधि और प्रज्ञा के साथ। लव यू गाइस, लव यू। सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, जन जन मंगल, सबका मंगल होए रे।